भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो कंट्री है ये इस कंडीशन में नहीं है, इतनी इसके पास पावर ही नहीं है कि कुछ कर सके। जहाँ पे चलो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना ली है, वहाँ के लोग खुश है और मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी यही है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। और दहशतगर्द हम खुद हैं। इनकी जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमने खुद बनाए हैं। अच्छा, ये हमने खुद बनाए हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, सब ने ये मुशर्रफ के दौर से, ये ज़ियाउल्लाह के दौर से आ रहे हैं सारी चीज़ें, ये TTP जितनी भी हैं। और पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी है? बिल्कुल सर, ये डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है ताकि इस मुल्क को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करके पूरी दुनिया से कर्जा जात लिए जाए, फंड लिए जाए। हम वो कहते हैं ना कि इंडिया हमारे दुश्मन है, हम इसकी दुश्मनी के काबिल है नहीं। इंडिया की दुश्मनी के काबिल भी नहीं है। भी नहीं है। अरे क्या बात है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में तो खुद बजाते खुद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पे तो वायोलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम क्योंकि हमारे मुल्क इतना गिर चुका है कि हम कुछ भी नहीं है दुनिया में। जी, मैं उन खवातीन से कुछ हद तक एग्री करूंगा, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में शुरू से एक नैरेटिव बनाया गया है इंडिया के खिलाफ, कि जब से पाकिस्तान बना है 73 सालों में यहाँ पे नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश तुर्की को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और रशिया में देख सकते हैं। और पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी है? बिल्कुल सर, ये डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है ताकि इस मुल्क को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करके पूरी दुनिया से कर्जा जात लिए जाए, फंड लिए जाए और इनको इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे जनाब पार्लियामेंट के झूठी पार्लियामेंट बनाई हुई है, झूठा एक सेटअप है सारा, ठीक है ना। उस सेटअप के जरिए पूरी दुनिया को बताया जाता है यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तक फंड मिल जाते हैं। मार्शल तो फंड मिलेंगे। फंड लेने के लिए इन्होंने डेमोक्रेसी का ढोंग रचाया हुआ है। ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, ये यूके वाला जो सिस्टम कहते हैं, यूके वाला सिस्टम है। यूके वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। यूके में तो गरीब आदमी भी पार्लियामेंट में चला जाता है। आप मुझे पार्लियामेंट में जाके दिखाएं, मैं पार्लियामेंट में जाके दिखाऊं। ये कहते हैं पार्लियामेंट यूके की पार्लियामेंट ली हुई है, ये भी बकवास करते हैं। उनका तो जो बल्कि इस तरह कहकर ये तो मैं समझता हूँ यूके। अब दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को जोरदार सबक सिखाया है। भारत ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और तुर्की को जोरदार फटकार लगाई और भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का यूनाइटेड नेशन में कहना था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और कश्मीर के मामले में हमें किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान के रवैये पर निराशा जताई और संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद के 55वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का यहां पर कहना था कि भारत के आंतरिक मामले पर तुर्की की टिप्पणी से हमें दिक्कत है। भारत के खिलाफ इन देशों के आरोपों का जवाब देते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने तुर्की और पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि तुर्की और पाकिस्तान को पहले अपनी छवि देखनी चाहिए, इसके बाद भारत से बात करनी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न वहां की संस्थाएं करती हो और जिस देश का मानव अधिकार रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब हो, तो उस देश को तो भारत के खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा अनुपमा सिंह के बारे में जान लें तो पाकिस्तान और तुर्की को करारा जवाब देने वाली अनुपमा सिंह साल 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया है और वह कंप्यूटर विज्ञान की इंजीनियर रह चुकी हैं। मौजूदा समय में अनुपमा सिंह यूनाइटेड नेशन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर रही हैं। बिल्कुल, इंडिया सारा सोच ही अपनी आवाम के लिए रही है। वो पैसे की भूखी नहीं है या फिर इक़्तिदार की भूखी नहीं है, वो अपनी आवाम के लिए काम करें। हालांकि वो जम्मू कश्मीर कितना आप खुद देख लें, तनाज़ा हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन उसमें भी वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे टनल्स बना रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि वो लाख दर्जे बेहतर है हमसे। वो अगर जितना भी हमारा तनाज़ा होना, हम हेट फैला रहे हैं, लेकिन वो लाख दर्जे बेहतर है इंडिया से। अगर मैं आपको बताता चलूँ जनाब, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर लेह तक एक टनल बनने जा रहा है जो एशिया का लार्जेस्ट टनल होगा। क्या आप सोचते हैं कि इंडिया के हवाले से इंडिया ने जम्मू कश्मीर में भी टनल बना दिया?
देखें वो इसीलिए तो कर रहे हैं, वो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं कर रहे, वो अपने अवाम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे कश्मीर का भी सोचना है, वहाँ पे भी अवाम है, तो उनकी सहूलत के लिए वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, लेकिन हम उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं करें। हालांकि हम अपने पाकिस्तान के अंदर ही नहीं कर रहे, जो हमारे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, इसमें भी हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो हम कैसे करेंगे कश्मीर में डेवलपमेंट? आप नॉर्थन एरिया में कितनी दफ़ा इधर आटे की लाइनें लग रही हो, तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी आटे की लाइनें लगने के लिए इधर आ जाएंगे? भाई कश्मीरी ना वो ना इधर आएंगे ना उधर आएंगे, वो ना दोनों को आपस में वो अपना आप कह लो ना कि वो कश्मीर हम आज़ाद करेंगे, वो इधर आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो कहेंगे हमारे लादा रियासत है। आटे की लाइनों में लगने के लिए आएंगे? नहीं नहीं, वो तो आटे की लाइनें लगने के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर अब इस चीज़ से निकल के अपने मुल्क की डेवलपमेंट करनी चाहिए ना हमें। बिल्कुल, बट वही जो मैंने आपको कहा, यहाँ के पॉलिटिशियंस सिंसियर नहीं है हमारे लिए, तो किस तरह डेवलपमेंट होगी यहाँ पर? अगर वो हमारे लिए सिंसियर नहीं है तो कश्मीरियों के लिए कैसे सिंसियर हो सकते हैं? बेशक बेशक, यहाँ पर जो भी आज तक आया है सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आया है, और मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई पब्लिक के लिए कुछ कर रहा हो। अच्छा, हम कहते हैं कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि जो यूएई है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जो है अपने मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहे हैं। तो हमें जुल्म के हम चूरन बेचते रहते हैं, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर। तरक्की याफ्ते काम के बारे में बात कर रहा हूँ जी, और फैक्ट के बारे में मुझे फैक्ट सुनने हैं, हकीकत सुननी है मुझे। अच्छा, यहाँ पे उसके मुकाबले में सर यहाँ पे तो कम हो रहे हैं आजकल। अभी वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी तामीरात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, और जब 370 का आर्टिकल हटाने के बाद ट्रेन का ऐसा निज़ाम बना दिया कि पूरी इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर को मर्ज कर दिया गया। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट। अगर आप टूरिस्ट की बात करेंगे, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट, इतने टूरिस्ट के वहाँ पर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे पास क्यों नहीं आते टूरिस्ट? हम इतनी तरक्की क्यों नहीं करवा पा रहे अपने जम्मू एंड कश्मीर को लेकर? हम सीरियस क्यों नहीं अपने कश्मीर को लेकर? ये सर ये पाकिस्तान सीरियस नहीं ले रहे ना। वहाँ पे जो इंडिया में जम्मू मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे उन्होंने सीरियस लिया हुआ है। वहाँ पे लोग सिर्फ तफरीक के लिए जाते हैं, फिल्में बनाने के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ भी अभी फ़िलहाल आपने कह दिया ना, ब्रिज बनाया हुआ है उन्होंने। हमने नहीं बनाया, इंडिया वाले ने बना दिया ना। वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा है, दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट वहाँ पर है, दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर है, हॉस्पिटल्स का निज़ाम इतना अच्छा है। हम यहाँ पर नारा लगाते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप भी लगाएं जरा। क्या दिन ब दिन उसकी इकनॉमी ख़त्म होती जा रही है, मुल्क तबाह होता जा रहा है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वहाँ इंडिया की भी माशियात ठीक है और अफगानिस्तान की भी ठीक है। 40 साल जंग में काटे, उसके बावजूद इसकी माशी हालत हमसे ठीक है। क्यों ठीक है? वहाँ पे अभी जो बजट पेश हुआ था पिछले साल का, बिना सूद के बिना कर्जे के उसका सारा बजट पेश हुआ था, कुछ भी कर्जा कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे इंसाफ है। वहाँ पे जो इंडिया ने भी उनको 200 जो है करोड़ रुपया अपने बजट में से दिया। फिर इंडिया आज भी उनको एड भेज रहा है, पहले गंदम भेजी, फिर दवाइयाँ भेजी। क्या इसकी चीज़ के कुछ सबूत है? हाँ, पाकिस्तानी न्यूज़ कहते हैं ना। पाकिस्तानी इंडिया का भी कहता है कि हमने अफगानिस्तान को एड भेजी। देखो, जो गंदम है या गंदम तो हमने, दवाई है, अभी वहाँ पे मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा तो नहीं है। लेकिन इंडिया भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा? इंडिया तो चाहता है कि मैं किसी से बिजनेस करूं और मैं अपनी जो इकोनॉमी में हालत है वो और अच्छा करूं। जबरदस्त। वो तो पाकिस्तान में कर नहीं सकता, पाकिस्तान में कुछ है नहीं, क्योंकि सारा दुनिया का नजर